हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ऑटोकैड के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3D ड्राइंग की फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम इस ड्राइंग को बनाने वाले हैं। तो हम इस ड्राइंग का 3D व्यू बनाएंगे। तो जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D व्यू बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑटोकैड पे उसका 2D व्यू बनाते हैं। उसके बाद में उसको हम प्रोजेक्ट करके, एक्सट्रूड करके या प्रेस पुल करके उसको हम 3D व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले हमें 2D व्यू किस एंगल से बनाना है ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो आप मानिए कि आपकी लगभग जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। अब देखो, इस अगर हम फिगर की बात करें तो ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो ये इसका राइट व्यू है और ऊपर से देखने पर आपको टॉप व्यू नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम वो व्यू बनाएंगे जहाँ से आपको मैक्सिमम डिटेल किसी ऑब्जेक्ट की मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ऊपर से देखने पर अगर इसका प्लान यानी टॉप व्यू देखें तो आपको ये सेमी सर्किल भी नज़र आएगा, सर्किल नज़र आएगा और ऑलमोस्ट इसकी पूरी शेप आपको नज़र आ रही है। राइट साइड से या फ्रंट से देखने पर आपको इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जो आपको टॉप व्यू देखने से मिल रही है। तो बेटर रहेगा कि हम इसका पहले टॉप व्यू बनाएं। ठीक है, तो हम इसका टॉप व्यू बनाने वाले हैं। उसके लिए हम ऑटोकैड में हमारे कुछ सेटिंग्स को ध्यान रखना पड़ेगा, हमें पहले से करके रखनी पड़ेगी। जैसे आपका जो वर्क स्पेस है, जो ये आपको स्क्रीन दिख रही है, ये हमारा 3D वर्क स्पेस होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 3D मॉडलिंग लिखा है, तो ये हम कंफर्म कर लें कि यहाँ पर ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन नहीं आना चाहिए, 3D मॉडलिंग लिखा हुआ होना चाहिए, यानी वर्क स्पेस हमारा 3D मॉडलिंग है। फिर हमारा जो व्यू है, यहाँ देखिए अनसेव्ड व्यू लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम नॉर्मली साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम ये व्यू सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू लेना है। उसके बाद में ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है, इसको हम चाहते हैं कि कोने में ही रहे, बार बार ये इसके साथ में मूव ना करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, UCS टाइप करते हैं, UCS आइकन आपको दिखेगा यहाँ पर, इसको प्रेस करेंगे, फिर नो ओरिजिन पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये आपका लेफ़्ट में रहेगा, अभी कहीं पर ही मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरा ये जो हमारा कौन सा एग्जैक्ट व्यू है, टॉप बॉटम, इसको हम यहाँ पर वर्ल्ड पे रहने देंगे। अब हम यहाँ पर हमारी ड्राइंग शुरू करेंगे। तो अब देखिए, अगर हम इसको टॉप से देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगल नज़र आएगा, तो हम इस रेक्टेंगल को बना लेते हैं पहले। तो रेक्टेंगल की देखिए, ये जो साइड है ये है 20 और इसकी जो लेंथ है ये हो जाएगी 40। तो 20/40 का हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे 20 है, वाई पे 40 है। तो हमें पहले एक रेक्टेंगल बनाना है। उसके लिए हम ये रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया और कोई भी सूटेबल पॉइंट हमने ले लिया। अब पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट है 20, देन कॉमा कॉमा करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा। अब वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 40, एंटर। तो ये हमारा क्या हुआ है, आपका रेक्टेंगल का एक व्यू बन गया है। ठीक है, तो हमारा ये पोर्शन का प्लान ऊपर से देखने पर रेक्टेंगल हमें नज़र आ रहा है, ये बन गया है। अब आप देखिए ये क्या है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन है, यहाँ से ये लेंथ 40 है, फिर ये लेंथ 40 है, उसके बाद में ये आर्क जा रहा है। इस आर्क का जो रेडियस है वो 25 है, यानी इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर इसका 50 है। और अंदर जो होल बनेगा, जो सर्कुलर होल है, इसका डायमीटर 25 है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम पॉलीलाइन से बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से ये लेंथ कितनी है, 50 है। ठीक है, ये 50 है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट से इधर आए, कितना जाएंगे। अब देखिए, ये लाइन जो है ऐसे मूव कर रही है, इट मीन्स लाइन जो है एग्जैक्टली स्ट्रेट होनी चाहिए, किसी एंगल पर नहीं होनी चाहिए, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ होनी चाहिए अभी इस फिगर में। तो हमें ऑर्थो मोड को ऑफ अभी है तो ऑन करना पड़ेगा, तो इसको हमने ऑन कर लिया है। तो लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 50, एंटर। ठीक है, 50 के बाद में इधर हमें कितना चलना है, 40, एंटर। उसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर क्या सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल की रेडियस कितनी है, वो है 25, यानी डायमीटर 50 है। तो सेमी सर्किल बनाने के लिए हम यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके राइट क्लिक करेंगे, आर्क पे आएंगे। अब देखिए, अब जैसे आर्क पे आएंगे तो ये आर्क बढ़ रहा है यहाँ पर,
तो इसकी लेंथ कितनी, डायमीटर कितना है 50 लिख के एंटर कर देंगे तो डाया बना दिया। अब फिर ये डायमीटर बना रहा है, यहाँ पर सेमी सर्किल बना रहा है। अभी वापस हमें यहाँ से इस लाइन को यहाँ क्लिक करना है, कनेक्ट करना है। तो आप इस पॉइंट पर कर्सर या आपका जो ये गिज्मो है इसको ले जाके राइट क्लिक करेंगे और वापस से लाइन कमांड को क्लिक कर लेंगे। अब लाइन बनेगी। अब आप आगे बढ़ाओगे और इस पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दोगे, देन एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेंटर में जो सर्कल बनाना है उसका डायमेंशन देखते हैं कितना है। उसका डायमीटर 25 है। तो इसके लिए हमने ये डायमीटर में सर्कुलर कमांड सेलेक्ट किया, सेंटर डायमीटर लिया, इसके सरकमफेरेंस पे लेके चले गए। तो ये जो देखो, ये तो पूरे फिगर का ज्योमेट्रिक सेंटर है और ये जो पॉइंट है ये इस सेमी सर्किल का सेंटर है। तो हमें ये सेंटर चाहिए। तो इस पॉइंट पे हमने क्लिक किया और 25 एंटर कर दिया। तो ये इसने सर्कुलर होल बना दिया है। ठीक है, तो ये हमारा 2D व्यू कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो 3D में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3D में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, ये जो पोर्शन है ये कितना अपवर्ड साइड में है 25। तो पहले आप इसको क्लिक कर लेते हैं और ये वाला है 40 पे। तो हम प्रेस पुल कमांड को सिलेक्ट करेंगे। प्रेस पुल पे आपने क्लिक किया, जिसको आपको एक्सटेंड करना है उसके बीच में शेप के बीच में लेके चले गए, लेफ़्ट क्लिक किया, देन देखो ऊपर आ गए। कितना ऊपर आना है हमें, 25 ऊपर आना है। 25 ऊपर आ गए, देन एस्केप। अभी देखिए ये हमें सॉलिड की तरह नहीं नज़र में आ रहा है, सिर्फ वायर फ्रेम की तरह नज़र आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर 2D वायर फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। इसको क्लिक करके हम क्या करेंगे, शेडेड विद एजेस कर लेंगे। डिफरेंट अगर आप ऑप्शंस लेते हैं तो डिफरेंट व्यूज़ आपको जो है वो नज़र आएंगे। कंसेप्चुअल भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम शेड्स ऑफ ग्रे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये सॉलिड शेडेड विद एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो पोर्शन है ये 40 mm ऊपर है, 40 इसका हाइट है। तो अब आप क्या करेंगे, वापस से प्रेस पुल कमांड को क्लिक किया, इसके बीच में लाए, प्रेस करके ऊपर लेंगे और एंटर कर देंगे 40 लिख के एंटर। तो ये हमारा जो है फिगर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी दोनों जो है वो देखिए, ये एक सेपरेट पीस है और दूसरा भी सेपरेट पीस है, दोनों सेपरेट हैं। अभी ये सिंगल पीस नहीं है, तो हमें सिंगल पीस में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड यूनियन करना पड़ेगा, जॉइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड ये है सॉलिड यूनियन। आपने सॉलिड यूनियन को क्लिक किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेकंड को क्लिक किया, देन एंटर कर दिया। अभी दोनों सॉलिड हो गए, सिंगल पीस में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्यू कंप्लीट हो गया है। हम इसके डायमेंशन हम इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही आपका ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बाय लेयर पे जाकर हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो हम कलर्स चाह रहे हैं उस कलर्स पे क्लिक करके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं या इस कलर को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्ट आपको बताया था उसका 3D व्यू बना लिया है। अब रही बात डायमेंशनिंग की, तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा, जिसमें हम इसके सभी पार्ट्स की डायमेंशनिंग करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि डायमेंशन जब हम करते हैं तो हमें कुछ सेटिंग्स का अगर ध्यान रखना पड़ता है तो वो सेटिंग क्या रहेगी। तो मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगा और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, सो डैट जब भी कोई वीडियो हम यहाँ पर बनेगा और तो आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।